नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के एक ऐसे महान व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने भारत की दशा और दिशा को बदल दिया। हजारों साल की गुलामी की बेड़ियों को बहुजन समाज के लोगों को तोड़कर और उन्हें एक स्वतंत्र जीवन जीने का मौका दिया। आज उन्हीं का देन है कि देश दुनिया में और सरकारी संस्थान हो या कोई भी ऐसा डेवलपमेंट करने की जो प्रक्रिया है, उन्हीं का देन है कि आज हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर जब वो संविधान नहीं बनाए थे तो उससे पहले देखा जाए तो महिलाओं पे भी शोषण होता था और बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम ऐसे लोगों पे भी शोषण किया जाता था। आज जब उनके ऊपर शोषण होती थी तो उनको शोषण के विरुद्ध कोई आवाज भी नहीं उठाता था। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। डॉक्टर अम्बेडकर उसी शिक्षा को हथियार बनाया और हथियार बनाने के बाद उसी हथियार से इस भारत में जो वर्ण व्यवस्था की जो बेड़ियां थी, जो जंजीर थी, उस बेड़ियों को तोड़ डाला और काट डाला। और काटने के बाद उन तमाम जो जिसे गुलाम बनाए गए थे, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जिसे गुलाम माना गया था, उन गुलामी से आजाद करके आज तमाम ऐसे बहुजन लोगों को हक अधिकार दिया और सम्मान दिया। आज सारे लोग कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं और सारे लोग कहीं ना कहीं तमाम ऐसे जगहों पे अपने मान मर्यादा को देखते हुए अपना परचम लहरा रहे हैं। चाहे वो किसी भी विभाग में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे आप किसी भी संस्थानों में देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ प्रतिनिधित्व मिले हैं। डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो वो भी नहीं मिलते। लेकिन कुछ ऐसे बेईमानी भी हुई है, जैसा कि आरक्षण पे बात आती है कि जिस प्रकार से EWS आरक्षण आई थी तो उसे किस आधार पर इतना तेजी से लागू की गई है, जितना जर्नल का जो सीटें नहीं मिल पा रही है उतना जो EWS में सीटें दी जा रही है लोगों को, और SC/ST OBC की जो सीटें हैं बहुत कम कर दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं शोषण तो हो रहा है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने उसका भी हथियार दिया है और वोट का अधिकार दिया है। आज जिस प्रकार से अगर हम अपने वोट के अधिकारों को समझ लेते हैं और वोट के अधिकारों को सही तरीका से प्रयोग करते हैं तो हमें कोई शोषण हमारा नहीं कर सकता। आज उन्हीं के प्रतिमा का अनावरण अमेरिका में हुई थी। अमेरिका के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं डॉक्टर अम्बेडकर से इतना प्रभावित हैं कि आज वहाँ पे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से एक प्रतिमा स्थापित की गई है। तमाम ऐसे जो अम्बेडकराइट लोग हैं उन्होंने वहाँ पे गया है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो में जिस प्रकार से आप देखे हैं कि जिस प्रकार से जय भीम का नारा लगाई जा रही है, वो नारा कहीं ना कहीं केवल भारत में ही नहीं लगी रही है, वो नारा विदेशों तक चली गई है। और वो अम्बेडकर की प्रतिमाएं पहले भारत में लगाई जाती थी, आज अमेरिका और तमाम ऐसे विदेशी जो देश हैं वहां पे भी लगाई जा रही है। डॉक्टर अम्बेडकर की ख्याति इतनी पावरफुल है कि उनसे कहा जाता है कि कुछ मूवी में हमने सुना था कि कहा गया था कि डॉक्टर अम्बेडकर पारस पत्थर के समान है, जो छूता है उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। अपनी ताकत को प्रदर्शित किए थे तो उसका मेन कारण ये था, और उनकी मेन ताकत ये थी कि डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा को अहम भूमिका बनाया। शिक्षा के जीवन में उसका महत्व को समझा और समझने के बाद उसी शिक्षा के बदौलत ये जातिवादी ब्राह्मणवादी बेड़ियों को काट के फेंक दिया, और फेंकने के बाद केवल अपने आजाद नहीं हुए, पूरे भारत को आजाद कर दिया। क्योंकि आज पूरा दुनिया
कहीं ना कहीं उनके आइडियोलॉजी को, इनके विचारों को फॉलो कर रही है और सभी लोग कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर से प्रभावित होते दिखाई। भारत के तमाम ऐसे बहुजन जो लोग हैं उन्होंने भी डॉक्टर अंबेडकर के धीरे धीरे जब करीब आ रहे हैं तो उस करीब आने के बाद कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में बदलाव आ रही है। वो भी शिक्षा के महत्व को जान रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो ही दहाड़ेगा। कहा जाता है कि अगर आप भी शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पीते हैं तो आप भी दहाड़ना शुरू कर देंगे और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देंगे। भारत में ऐसा वर्षों से चला आया था कि मतलब कोई एक जाति वर्ग का, एक वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ण के लोग कहीं ना कहीं एक ही 2 वर्ण के या 3 वर्ण के लोग एक वर्ण पे शासन करते थे और उनकी संख्या हजारों की थी, लाखों की थी, लेकिन फिर भी वो शासक नहीं थे। लेकिन आज ऐसी व्यवस्था हो गई है, संविधान ने ऐसा फंडामेंटल राइट दिया है कि आप जो चाहे आप बन सकते हो। ये कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर का ही देन है। डॉक्टर अंबेडकर भारत में जितने भी लोग हैं, चाहे महिला हो या दलित महिला हो या सवर्ण महिला हो, सारे महिलाओं के लिए जो कार्य करके गए हैं वो किसी ने नहीं किया। भारत में दुर्गा काली महिलाओं को बनाए गए थे, लेकिन उनके हक और अधिकार के विषय में कोई नहीं बात किया था। आज भी देवी बोला जाता है भारत देश में, लेकिन उनकी हक और अधिकार की बात आती है तो देवी केवल कह दी जाती है, लेकिन हक और अधिकार नहीं दिया जाता है। लेकिन आज जिस प्रकार से संविधान है, संविधान ने वो सारा हक और अधिकार महिलाओं को भी दिया और सारा हक और अधिकार भारत के सभी नागरिकों को दिया। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, पंथ निरपेक्षता की बात करता है, कहता है कि भारत में कोई धर्म का शासन नहीं रहना और है भी कोई धर्म का शासन नहीं है। सभी धर्म एक समान है और सभी धर्म के लोग एक साथ खड़े रहते हैं। आप कहीं पे भी देख सकते हैं, आए दिन भारत में जो इक्वालिटी की बात आती है, समानता की बात आती है तो देखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मानसिकता जो ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले लोग हैं वो आज भी शोषण करते हैं। शोषण के विरुद्ध जो आवाज उठती है उसे दबाने का प्रयास करते हैं और वो चाहते हैं कि पुरानी जो परंपरा रहे वो रहे। आपने जिस प्रकार से वीडियो में देखा कि किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा अनावरण के समय जश्न मनाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं भारत देश में उन तमाम महिलाओं के लिए, उन तमाम पुरुषों के लिए जो भारत में शोषित हैं, जो वंचित हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर से जो नीली चादर धीरे धीरे हट रही है, उसको देखकर लोगों के मन में इतना उत्साह भरा हुआ है। जो डॉक्टर अंबेडकर भारत से आज अमेरिका में जो बड़ी राष्ट्र के रूप में जाना जाता है और सारे शक्तियां उसमें निहित है, वहां पे डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित हो रही है और डॉक्टर अंबेडकर को फॉलो लोग कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत देश के लिए गर्व करने की बात है। लेकिन ये न्यूज आपको कहीं किसी भी चैनल, जो बड़े चैनल हैं, वो उन पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारे चैनल आज कहीं ना कहीं एक पार्टी विशेष, एक नेता विशेष के हो चुके हैं और उनकी अपनी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था कि जो मीडिया में कितने शेड्यूल टाइप ओबीसी के लोग हैं, तो कोई नहीं हाथ उठाया था, उसमें सारे लोग सवर्ण समाज के लोग भरे हुए थे। तो सोचिए कि वो मीडिया किस एंगल पे बात करेगी, किस मुद्दे पे बात करेगी। क्या वो आपकी आवाज़ों को उठा सकती है? नहीं उठा सकती है।